राजस्थान के एक दूर दराज के इलाके में एक घना और रहस्यमय जंगल था, भैरव कुंड का जंगल। गांव वाले उसे शापित वन कहते थे। कोई भी सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां से अजीब आवाजें आती हैं, कभी औरत के रोने की, कभी बच्चों के हंसने की और कभी अचानक खुरों की धड़धड़ाहट। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहते, रात को अगर जंगल के पेड़ों के बीच से लाल रोशनी दिखे तो समझ लेना कि आत्माएं जाग गई हैं। अगर गलती से भी उस रोशनी का पीछा किया तो इंसान वापस कभी नहीं लौटता। गांव के युवक इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसते थे, पर सच ये था कि पिछले 50 सालों में कई लोग उस जंगल में गए और कभी वापस नहीं लौटे। कहानी शुरू होती है अजय से। अजय शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसकी सोच आधुनिक थी। वो भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसके 3 दोस्त थे, रवि, मनोज और सुनील। रवि मजाकिया स्वभाव का था। हर बात में ठहाका लगाना उसकी आदत थी। मनोज थोड़ा डरपोक था, लेकिन दोस्तों के साथ खुद को बहादुर दिखाता। सुनील सबसे चुप रहने वाला और गंभीर किस्म का लड़का था। एक रात चारों दोस्तों ने गांव की चौपाल पर बैठे बैठे बुजुर्गों की बातें सुनी। एक बूढ़ा किस्सा गो कह रहा था, भैरव कुंड जंगल में कभी एक मंदिर था। उस मंदिर में तांत्रिक साधना होती थी। कहते हैं कि तांत्रिक ने मौत को हराने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उसकी आत्मा जंगल में कैद हो गई। तभी से ये जंगल शापित है। अजय हंस पड़ा। ये सब पुरानी कहानियां हैं, सच में कुछ नहीं होता। अगर होता तो इतने साल में कोई देखता तो सही। रवि ने तुरंत कहा, तो चलो साबित कर दो। कल रात ही चलते हैं जंगल के अंदर, वीडियो भी बना लेंगे, सबको दिखाएंगे कि वहां कुछ नहीं है। मनोज का चेहरा उतर गया। पागल हो क्या? रात को उस जंगल में जाना मौत को न्योता देना है। लेकिन अजय ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने कहा, अगर तुम लोग सच में मेरे दोस्त हो तो मेरे साथ चलो, देखते हैं इस शापित जंगल का राज क्या है। अगली रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, चारों दोस्तों ने टॉर्च उठाए और जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के किनारे पहुंचकर ही ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़ी गली मिट्टी और जले हुए तेल की। पेड़ इतने घने थे कि चांदनी मुश्किल से ही भीतर जा पा रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, टॉर्च की रोशनी पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं पर पड़ती और वे डरावनी आकृतियां बनाने लगती। कभी किसी बूढ़ी औरत का चेहरा, कभी किसी जानवर का पंजा। रवि ने हंसते हुए कहा, वाह, हॉलीवुड वाली हॉरर मूवी का सेट लगता है। मनोज बड़बड़ाया, मुझे तो वापस जाना है, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अजय ने दृढ़ स्वर में कहा, डरो मत, यही तो साबित करना है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में है। करीब आधा घंटा चलते चलते वे एक पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं जर्जर हालत में था। उसके चारों ओर जंगली बेलें लिपटी हुई थीं। अचानक कुएं से पानी गिरने की आवाज आई, छपाक। सुनील ने टॉर्च नीचे डाली, लेकिन वहां पानी तो था ही नहीं। कुआं पूरी तरह सूखा पड़ा था। तभी कुएं के भीतर से धीमी सी आवाज गूंजी, मदद करो, कोई है क्या? चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने घबराकर कहा, किसी ने आवाज दी। मनोज डर के मारे कांप गया। चलो यहाँ से, अभी के अभी चलो। अजय ने कहा, शायद कोई फंसा हुआ हो, हमें देखना चाहिए। वह कुएं के किनारे झुककर टॉर्च डालने लगा। तभी अचानक कुएं के भीतर से एक काली परछाई हाथ की तरह बाहर आई और अजय की टॉर्च छीनकर नीचे खींच ली। टॉर्च कुएं में गिर गई और अंधेरा गहरा हो गया। अब चारों सिर्फ एक टॉर्च की मध्यम रोशनी पर निर्भर थे। वे चारों घबराकर कुएं से दूर भागे, लेकिन जितना भागते उतना ही लगता जैसे जंगल उन्हें घेर रहा हो।
पेड़ पौधे बदलते हुए दिखने लगे। पहले जहां रास्ता सीधा था, अब वहां घुमावदार पगडंडी बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उन्हें कहीं खींच कर ले जा रहा हो। सुनील अचानक रुक गया और धीमी आवाज में बोला, तुम लोगों ने नोटिस किया, हम गोल गोल घूम रहे हैं, ये वही जगह है। वो सही कह रहा था। वे फिर उसी सूखे कुएं के पास खड़े थे। रवि हांफते हुए बोला, ये क्या बकवास है? हम बार बार एक ही जगह क्यों आ रहे हैं? अजय चुप हो गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब उसे भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। अचानक दूर से एक लालटेन की रोशनी झिलमिलाई। वो रोशनी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सभी की सांसें थम गईं। टॉर्च की रोशनी मिलते ही साफ दिखा कि वो एक औरत थी। वो लाल साड़ी में थी, बाल बिखरे हुए थे और हाथ में लालटेन थी। उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा और आंखें पूरी तरह लाल। औरत ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि और मनोज भागने लगे, लेकिन उनके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। अजय हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना मुंह खोला और कान फाड़ू चीख निकाली। चारों दोस्त अपने कान दबाकर जमीन पर गिर पड़े। जंगल गूंज उठा। पत्तियां, पेड़, यहां तक कि हवा भी उस चीख से कांप गई। जब वे चारों किसी तरह उठे तो देखा कि औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन जमीन पर लालटेन जल रही थी। सुनील कांपती आवाज में बोला, ये इंसान नहीं थी, ये जंगल हमें कहीं फंसा रहा है। अजय अब चुप था। पहली बार उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। चारों ने फैसला किया कि किसी भी हाल में उन्हें जंगल से बाहर निकलना होगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। असली आतंक तो अभी उनका इंतजार कर रहा था। चारों दोस्त उस लालटेन के पास खड़े थे। लौ हल्की हल्की कांप रही थी, जैसे हवा से नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत से हिल रही हो। विनय कांपते हाथों से लालटेन उठाई। उसकी आंखों में डर साफ था, पर उसने कहा, टॉर्च की बैटरी कब तक चलेगी? कम से कम ये लालटेन हमें रोशनी तो देगी। अजय ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अब वो पुराना आत्मविश्वास नहीं था। वे चारों धीरे धीरे जंगल की पगडंडी पर आगे बढ़े। अब हवा और भी ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराकर अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। मनोज अचानक ठिठक गया। तुम लोगों ने सुना? रवि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी कांप रही थी। क्या? सभी ने ध्यान लगाया। सचमुच हवा के साथ आती सरसराहट में जैसे शब्द मिल रहे थे। वापस जाओ, यहाँ मौत है। सुनील का चेहरा पीला पड़ गया। ये पेड़ फुसफुसा रहे हैं, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। करीब आधे घंटे तक भटकने के बाद वे खुले मैदान में पहुंचे। वहां घास जली हुई थी, जैसे किसी ने आग लगाई हो। अचानक रवि ने उंगली से इशारा किया। वो देखो, वहां कोई खड़ा है। थोड़ी दूर पर सचमुच एक आदमी खड़ा था। वो बिन कपड़े में था और बिल्कुल स्थिर। चारों उसके पास जाने लगे। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ चिकनी त्वचा थी, ना आंखें, ना नाक, ना मुंह। मनोज ने चीख मारी और पीछे हट गया। हे, ये क्या है? वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे वो जमीन पर नहीं हवा में चल रहा हो। रवि ने लालटेन जमीन पर पटक दी और सब भाग खड़े हुए। भागते भागते वे एक नदी किनारे पहुंचे। नदी बहुत गहरी थी, लेकिन उसमें पानी काला दिखाई दे रहा था, जैसे तेल हो। अजय ने राहत की सांस ली। ठीक है, ये नदी शायद जंगल का किनारा है, इसे पार करके निकलना होगा। लेकिन तभी पानी में हलचल हुई। बुलबुले उठने लगे।
और काले पानी से हाथ बाहर निकले, दर्जनों सैकड़ों हाथ, जैसे लाशें तैर रही हों और सतह को पकड़ना चाहती हों। रवि ने घबराकर ये नदी नहीं, ये तो शवों का कुंड है। वे चारों पूरी ताकत से पीछे हटे और नदी किनारे से भागे। जब पीछे मुड़कर देखा तो नदी गायब थी। वहां फिर वही घना जंगल खड़ा था। अजय अब बुरी तरह हिल चुका था। ये जंगल हमें धोखा दिखा रहा है। यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। अब वे थक चुके थे। चारों ने एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठने का निश्चय किया। अंधेरे में अचानक किसी ने पुकारा, अजय। अजय ने चौंक कर इधर देखा। किसने बुलाया? दोस्तों ने कहा, हमें नहीं। फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार बहुत पास से। अजय, मेरी मदद करो। आवाज उसकी मरी हुई बहन रीमा की थी, जिसकी मौत शहर में एक एक्सीडेंट में हो गई थी। रीमा? ये कैसे हो सकता? अजय कांप गया। वो आवाज की दिशा में चल पड़ा। रवि ने उसको रोक लिया। पागल हो गया है क्या? ये जंगल तेरी कमजोरी को पकड़ रहा है। तेरे मन की यादें, तेरे डर, सबको तेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अजय ने जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पेड़ की शाखाओं पर नजर गई। वहां रीमा की लाश लटकी हुई थी। अजय चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। अब तक चारों दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी। ना कोई रास्ता दिख रहा था, ना बाहर निकलने की उम्मीद। मनोज बड़बड़ाता रहा, ये जंगल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम सब यहीं मरेंगे। सुनील ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, जंगल हमें डराकर काबू पाना चाहता है, हमें टूटना नहीं है। लेकिन तभी अचानक दूर से फिर वही औरत दिखाई दी, लाल साड़ी में, लालटेन हाथ में। इस बार वो पहले से भी ज्यादा पास थी और उसके पीछे और भी आकृतियां खड़ी थीं, बिना चेहरे वाले लोग। चारों दोस्तों ने पहली बार महसूस किया, वे अकेले नहीं हैं, ये जंगल जिंदा है। सफेद साड़ी वाली औरत अब धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके पीछे बिना चेहरे वाले लोग कतार में खड़े थे, मानो किसी हुक्म का पालन कर रहे हो। रवि हकलाते हुए बोला, ये लोग कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी लाल आंखें मानो चारों दोस्तों को भेद रही थी। अजय ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, हम इंसान हैं, हमें जाने दो। तभी औरत ने अपनी लालटेन ऊंची उठाई और तभी बिना चेहरे वाले लोग आगे बढ़े। चारों ने दौड़ लगा दी। पीछे से कराने और घसीटने की आवाजें आती रही। कुछ देर भागने के बाद वो एक गुफा जैसी जगह पर पहुंचे। गुफा का मुंह छोटा था, लेकिन अंदर जगह काफी थी। मनोज ने हांफते हुए कहा, अभी के लिए यही सुरक्षित है, अंदर छिप जाओ। वे सब अंदर घुस गए। बाहर से गुफा अंधेरे में छिपी हुई थी, जिससे उम्मीद थी कि वे पकड़े नहीं जाएंगे। मैं वापस जाना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। अजय ने गुस्से से कहा, चुप रहो, डर को और मत बढ़ाओ। लेकिन तभी मनोज ने टॉर्च दीवार पर डाली और जोर से चीख पड़ा। दीवारों पर खून से बने हाथों के निशान। सुनील ने कांपते हुए दीवार छुई। खून गीला था, ताजा। ये अभी अभी बना है। चारों के चेहरे पर मौत जैसा डर उतर आया। थोड़ी देर बाद सब गुफा के कोने में बैठे, लेकिन अब उनके बीच खामोशी थी। रवि अचानक अजय पर चिल्ला पड़ा, ये सब तेरी वजह से हुआ, तू ही हमें यहाँ खींच कर लाया। अगर हम मरे तो इसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। अजय ने गुस्से में कहा, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, तुम सब मेरी बात मानकर आए थे। मनोज बीच में बोला, झगड़ने का वक्त नहीं है, हमें मिलकर सोचना होगा। लेकिन रवि अब टूट चुका था। उसने जोर से सिर पीटना शुरू कर दिया। ये जंगल हमें खा जाएगा, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है।
अजय ने उसे पकड़कर शांत करने की कोशिश की, लेकिन रवि ने अचानक उसको धक्का मार दिया। अगर तू नहीं होता तो हम यहाँ ना आते। सुनील और मनोज ने मिलकर रवि को अलग किया। अजय हांफता रह गया। अब सबको एहसास हो गया कि डर सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी उन्हें तोड़ रहा है। गुफा की गहराई से अचानक किसी के कदमों की आवाज आई। चारों ने टॉर्च उस दिशा में डाली। अंधेरे से एक लंबी आकृति बाहर आई। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन वो उल्टा चल रहा था। हाथ और पैर जमीन पर, सिर पीछे की ओर मुड़ा हुआ। उसके चेहरे पर स्थायी मुस्कान जमी थी, जैसे किसी ने होठ फाड़कर ऊपर तक खींच दिए हों। वो धीरे धीरे चारों की ओर बढ़ रहा था। मनोज डर के मारे चीख पड़ा। ये इंसान नहीं है। वे सब गुफा से बाहर भागे। पीछे से वो उल्टी चाल चलने वाला प्राणी अजीब हंसी हंसता रहा। बाहर आते ही उन्हें लगा कि वे राहत की सांस लेंगे, लेकिन अब जंगल और भी अजनबी लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसे लिपटी थीं कि किसी पिंजरे जैसी आकृति बना रही थी। और सबसे डरावनी बात, आसमान में चांद सिर्फ लाल धब्बा दिख रहा था। सुनील ने कहा, ये जंगल अब हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। हम किसी और जगह फंस गए हैं। रवि पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ, ये मौत का जंगल है। यहाँ से कोई नहीं जाता, कोई नहीं। अजय ने उसका मुंह दबाया। चुप रहो, अगर हम टूट गए तो बचने का कोई मौका नहीं बचेगा। अचानक चारों ने देखा, उनके चारों ओर धुंध फैल रही थी। धुंध इतनी घनी कि 2 कदम दूर खड़ा इंसान भी नजर नहीं आता। इस धुंध में अलग अलग आकृतियां बन रही थीं। कभी किसी बच्चे की हंसती परछाई, कभी औरत के लहराते बालों की छवि, और हर परछाई वही एक शब्द बोल रही थी, रुको रुको रुको। जैसे जंगल उन्हें हमेशा के लिए वहीं थाम लेना चाहता हो। सुनील ने सबको मजबूती से पकड़ा और चिल्लाया, ध्यान मत दो इन पर। अगर ध्यान दिया तो हम यहीं रह जाएंगे। चारों किसी तरह धुंध चीरते हुए भागते रहे। जब धुंध हटने लगी तो वे एक जगह आकर रुके। वहां पेड़ों के बीच एक बड़ा पत्थर खड़ा था। उस पर खून से लिखा था, अब तुम में से कोई एक नहीं बचेगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी सांसें अटक गईं। अब सिर्फ जंगल का डर नहीं था, अब ये सवाल था कि उनमें से कौन पहले मरेगा। मनोज फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब मर जाएंगे। मैंने कहा था इस जंगल में मत चलो। रवि अब चुप था। उसकी आंखों में डर के बजाय पागलपन उतर आया था। वह बड़बड़ाने लगा, अगर हम में से एक मरना ही है तो क्यों ना मैं ही बचूं, बाकी सबको जंगल ले जाए। अजय ने उसे झंझोड़ दिया। पागल हो गया है क्या? हम चारों साथ आए हैं, चारों साथ ही बचेंगे। सुनील अब भी सबसे शांत था। उसने धीरे से कहा, नहीं अजय, ये जंगल हमें अलग करना चाहता है। यहाँ कोई साथ नहीं बचेगा। धीरे धीरे आसमान और अंधेरा हो गया। पेड़ों की शाखाएं और घनी हो गईं। अचानक चारों ने देखा, हर तरफ आईनों जैसी सतहें उभर आई हैं। हर सतह में उनका अक्स दिखाई दे रहा था, लेकिन वो वही चेहरा नहीं था। अजय के अक्स में उसका गला कटा हुआ दिख रहा था। मनोज के अक्स में उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी। रवि के अक्स में उसका शरीर आधा जला हुआ था और सुनील के अक्स में वो रस्सी से लटका हुआ था। मनोज ने चिल्लाते हुए आंखें बंद कर ली। ये सब झूठ है। तभी वहां धुंध उठी और उसमें आकृतियां बनने लगी। वही बिना चेहरे वाले लोग, वही लाल साड़ी वाली औरत, वही उल्टा चलने वाला प्राणी। वे सब अब चारों को घेरे खड़े थे। औरत ने लालटेन उठाई और धीमी गूंजती आवाज में बोली,
तुमने मेरी नींद तोड़ी है। अब तुम इस जंगल के हो। चारों दोस्त सन्न रह गए। अजय चिल्लाया, तू कौन है? हमें क्यों मारना चाहती है? औरत की आंखों से खून टपकने लगा। मैं वो हूँ जिसे तंत्र की आग में अधूरा छोड़ दिया गया। मैं वो हूँ जिसकी आत्मा मोक्ष नहीं पा सकी। अब जो भी इस जंगल में आता है वो मेरा हिस्सा बन जाता है। अचानक बिना चेहरे वाले लोगों ने रवि को पकड़ लिया। रवि चीखने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं नहीं मरना चाहता। लेकिन वे उसे घसीटकर पेड़ों के बीच ले गए। वहां उसकी चीख गूंजी और अचानक बंद हो गई। जब बाकी तीनों ने देखा तो पेड़ की शाखाओं पर नया चेहरा उभरा था। वो रवि का चेहरा था। पेड़ की छाल में हमेशा के लिए कैद। मनोज पाब्लो की तरह भागा। मैं नहीं मरूंगा, मुझे जाने दो। लेकिन जंगल ने उसे घेर लिया। जड़ें जमीन से निकलकर उसके पैरों में लिपट गईं। उसके पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें उसके शरीर में धंस गईं। कुछ ही पल में वो जमीन में समा गया। अजय और सुनील चिल्लाते रह गए, लेकिन मनोज की जगह अब जमीन पर बस ताजा मिट्टी का ढेर था। अब सिर्फ अजय और सुनील बचे थे। अजय ने सुनील का हाथ कसकर पकड़ लिया। हम दोनों बच सकते हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन सुनील ने धीरे धीरे उसका हाथ छुड़ा लिया। नहीं अजय, समझ नहीं रहा तू? ये जंगल हमें चुन रहा है, एक एक करके ले रहा है। अगला तू है या मैं? अजय चिल्लाया। नहीं, हम साथ बचेंगे। लेकिन तभी लाल साड़ी वाली औरत उनके बीच आ गई। उसने अजय की ओर इशारा किया। सुनील की आंखों में आंसू आ गए। माफ कर दोस्त। उसने अचानक अजय को धक्का दिया। अजय सीधा उन आत्माओं की ओर गिरा। बिना चेहरे वाले लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर सब शांत हो गया। अब पेड़ की छाल में अजय का चेहरा भी उभर चुका था। सुनील अकेला खड़ा रह गया। जंगल की आत्माएं धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गईं। लाल साड़ी वाली औरत ने लालटेन बुझा दी। सन्नाटा छा गया। सुनील ने कांपते हुए चारों ओर देखा। उसके तीनों दोस्त अब हमेशा के लिए जंगल का हिस्सा बन चुके थे। वो अकेला बचा था। लेकिन तभी उसकी पीठ पर ठंडी हवा का झोंका पड़ा। उसने मुड़कर देखा। बरगद की शाखा पर एक रस्सी लटक रही थी और तभी उसके कान में वही फुसफुसाहट गूंजी, तू अकेला नहीं बचेगा। सुनील ने सिर उठाकर रस्सी की ओर देखा। उसे अपने ही अक्स की झलक दिखी जो रस्सी से झूल रहा था। उसकी आंखें फट गईं। जंगल में गूंजती आवाज सुनाई दी, अब तुम सब हमारे हो। सुबह गांव वाले भैरव कुंड जंगल के पास पहुंचे। वहां उन्हें सिर्फ एक टूटी हुई लालटेन मिली। किसी दोस्त का कोई निशान नहीं था। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने जब जंगल की ओर देखा तो बरगद की छाल पर 4 नए चेहरे उभरे हुए थे। अजय, रवि, मनोज और सुनील। अब वे सब हमेशा के लिए उसी जंगल का हिस्सा बन चुके थे।